इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा तेरा तू मेरा बाबा, मेरा जी तो राजी, मेरा जी तो राजी, मेरा जी तो राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी, इस जीवन की बाजी। और लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, भूल कभी ना जाना बाबा, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, मेरा आना जाना, मेरा आना जाना। वो दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे राधे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना, गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
में लगाए रखना। गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना। गोदी में हम भक्तों को बिठाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री रुक्मणी मंगल उत्सव को मनाया। रुक्मणी मंगल उत्सव मनाया, बधाइयां गाई। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। उस सभी का हम सब ने आनंद लिया। एक बार बोलो जोर से, आनंद मनाया। जैसे पहले के समय में कई रात्रि बारात को रोकते थे, तो हमने भी एक रात्रि बारात को रोका और भीगी पलकों के साथ में रुक्मणी जी को विदाई दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण रुक्मणी के प्रथम पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। और उन प्रद्युम्न जी को संबासुर चुरा करके ले गए, छोटे से प्रद्युम्न जी को। क्योंकि संबासुर को पता लगा कि प्रद्युम्न ही मेरा काल है। कृष्ण का जो प्रथम पुत्र है प्रद्युम्न, वो मेरा काल है। तो संबासुर उस बालक को ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। लेकिन उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरों ने पकड़ा। मछली को मछुआरों ने पकड़ा और उस मछली को मछुआरों ने वहां संबासुर की रसोई में भेज दिया। कहते हैं, जब मछली के पेट को फाड़ा गया, जब मछली के पेट को फाड़ा गया, एक बालक मिला। तो उस बालक का वहीं पर लालन पालन होने लगा। लालन पालन होने लगा। वहीं कार्य करती है विद्यावती, काम पत्नी रति, भोजन बनाने का। वो उन प्रद्युम्न जी का लालन पालन कर रही है। कहा है, क्योंकि ये विद्यावती कौन है? ये विद्यावती है काम पत्नी रति। और ये प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव हैं। जब भोले बाबा ध्यान में बैठे थे और कामदेव ने बाण छोड़े थे, भगवान भोले बाबा का ध्यान भंग हुआ, तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हुआ। काम पत्नी रति रोई थी, तो भोले बाबा ने कहा था कि द्वापर युग में कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, तुम्हारे पति का जन्म होगा और उनको संबासुर चुरा करके ले जाएगा। तो तुम संबासुर की यहीं पर कार्य करना और वहीं तुम्हें बालक मिल जाएगा। तो विद्यावती ने जल्दी जल्दी अपनी विद्याओं से प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया। प्रद्युम्न जी को बड़ा किया विद्यावती ने। बड़े होकर के प्रद्युम्न जी को ने कहा कि तुमने पालन तो माता की तरह किया, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो माता का नहीं है, कौन हो तुम? तो विद्यावती ने पूर्व जन्म की कथा उनको याद दिलाई कि तुम तो कृष्ण के पुत्र हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। पूर्व जन्म याद आया प्रद्युम्न जी को। बड़े होकर के उन्होंने संबासुर का वध किया और छोटे से गए थे लेकिन बड़े होकर के। जोर से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी इतने बड़े होकर के आए ना, इतने भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। कहते हैं, एक सत्यराजित नाम का राजा है जो नित्य प्रति सूर्य की उपासना करता था। तो सूर्य नारायण ने उसको एक मणि प्रदान किया प्रसन्न होकर के, जिसका नाम है शमयंतक मणि। और उस मणि से
8 भार सोना नित्य प्रति प्राप्त होता है। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिका में आए। द्वारिका वालों ने सोचा कि लगता है सूर्य नारायण ही पृथ्वी पर आ गए। क्यों? क्योंकि उस मणि से इतना प्रकाश निकल रहा था। अब जैसे भगवान ने कहा जब पास में आने लगे, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये तो मणि का प्रकाश है। अब जैसे सत्राजित आए तो द्वारिका वालों ने कहा कि आप हे सत्राजित, इस धन का क्या करोगे? इतने धन का अधिक धन खतरा पैदा करता है, तो एक काम करो, इस मणि को यहीं पर जमा कर दो। इस मणि को यहीं जमा कर दो। इससे क्या होगा? कभी काल पड़ जाता है, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, तो ये मणि से जो सोना प्राप्त होता है वो प्रजा के ही लालन पालन में काम हो जाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया कि ये मेरे इष्ट का स्वरूप है, ये मेरे इष्ट का स्वरूप है, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। सत्राजित ने मना कर दिया, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। भगवान को देने से मना कर दिया सत्राजित ने। मणि सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन को मणि दी, भगवान को तो मना कर दिया। प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया और वहां सिंह के द्वारा मारा गया। सिंह के द्वारा प्रसेन मारा गया और आज भगवान को कलंक लग गया मणि चोरी का। सत्राजित ने कहा कि द्वारिका वालों ने ही मणि मांगा था, तो हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही मणि को और मेरे भाई को कहीं गायब कर दिया, छुपा दिया। अब जब भगवान को कलंक लगा, भगवान को कलंक लगा, तो भगवान ने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने कहा कि तुमने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा। तुमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया होगा। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, जो देखता है उसको व्यर्थ का कलंक लगता है। तो भगवान ने कहा कि बचपन में बहुत मैया से चंदा दे दे, चंदा दे दे कहता था, तो हो सकता है देख लिया होगा। और जब इस प्रकार से कहा तो कहते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अब देख ले तो क्या करें? कहते हैं कंकर ले और चंद्रमा की तरफ खूब फेंके और खूब खरी खोटी सुनाए। लेकिन कंकर भी बस सीधे रास्ते में चंद्रमा की तरफ ही डले, किसी के घर न डल जाए, नहीं तो फिर वो तुम्हें सुनाएगा। जोर से बोलो। कहा है सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपने सैनिकों को साथ में लेकर के प्रसेन की खोज में गए। गुरुदेव को साथ लिया, प्रसेन की खोज में गए। जंगल में गए तो प्रसेन उनको मरा हुआ मिला, लेकिन उसके पास मणि नहीं थी। सिंह के पैरों के निशानों को देखा। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सिंह भी मरा हुआ मिला, लेकिन सिंह के पास मणि नहीं थी। सिंह के नाखूनों में कुछ भालू के बाल लगे थे। आगे गए तो गुफा दिखी। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती मणि के साथ में खेल रही थी। अब जैसे ही भगवान को देखा तो घबरा गई, चिल्लाने लगी। जाम्बवंत की चिल्लाई और जाम्बवंत जी आए और भगवान से ना कोई बातें की और सीधा युद्ध करने लगे। 27 दिन तक युद्ध हुआ है जाम्बवंत जी और भगवान। भगवान ने जाम्बवंत जी की एक एक नस ढीली कर दी। 28वें दिन जाम्बवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण के छाती पर वक्षः स्थल पर भृगु चिन्ह देखा तो क्षमा मांगी। अरे आप तो मेरे प्रभु श्री राम, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। कहते हैं जब श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया, श्री राम जी ने रावण का उद्धार किया, तो जाम्बवंत जी कहने लगे श्री राम जी से कि कोई मेरे बराबर का
युद्ध करने वाला नहीं मिला बराबरी का। तो भगवान ने कहा था कि मैं अभी तो मर्यादा के रूप में हूं, तो अभी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो अगले युग में पूरी करूंगा। तो भगवान ने आज वो जामवंत जी की युद्ध करने की इच्छा भी पूरी की। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ कैसे, क्या बात हो गई? तो भगवान ने मणि के बारे में बताया कि मणि का कलंक लग गया है मुझे। जामवंत जी ने कहा ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, अब बेटी को कोई वस्तु देकर के वापस नहीं लेते, तो आप एक काम करो, मेरी बेटी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर लो और दहेज में मणि को लो। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ होगा। एक बार जोर से कह दो राधे राधे। मणि ला करके भगवान ने सत्राजित को दी। अब सत्राजित को मणि दी तो जो चर्चा फैल गई थी कि देखो पहले छोटी चोरी करता था, माखन चोरी करता था, अब बड़ी चोरी करने लगा, तो अब सब हवा बदल गई। सब कहने लगे सत्राजित को ही कि अरे हमारे कन्हैया, हमारे द्वारिकाधीश ऐसे नहीं थे, ये तो झूठ कह रहा था। वो लज्जित हुआ तो जाकर के मणि भगवान को देने लगे। भगवान कहने लगे मणि मैं नहीं लूंगा, मणि की वजह से तो इतना सब कुछ हुआ। सत्राजित ने कहा कि फिर तो यह हुआ कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। भगवान ने कहा कि मणि के अलावा जो तुम देना चाहो वो दे दो, मणि के अलावा जो देना चाहो वो दे दो। तो सत्राजित की बेटी है सत्यभामा, तो सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। जोर से कह दो राधे राधे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। एक दिन भगवान पांडवों से मिलने दिल्ली इंद्रप्रस्थ में आए। जमुना के तट पर अर्जुन के साथ घूम रहे थे द्वारिकाधीश भगवान। एक कन्या को तप करते हुए देखा। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ और जाकर के पूछो ये कन्या कौन है, किस लिए तप कर रही है। अर्जुन गए, उस कन्या से पूछा, उसने परिचय दिया अपना। अहम देवस्य सवितुर दुहितापति मिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। मैं सविता की दुहिता हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी यमुना है और मैं विष्णु का वर्ण करने के लिए, विष्णु का वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि वो तो हमारे साथ रथ में बैठे, और जब इस प्रकार से कहा तो अर्जुन ने ही दोनों का मिलन कराया और चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ हो गया भगवान का। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अवंती उज्जैन देश के राजा है विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। अब भाई तो चाहते थे दुर्योधन के साथ विवाह करना, लेकिन जब स्वयंवर हो रहा था तो मित्रवृंदा ने द्वारिकाधीश के गले में ही माला डाली और भगवान हरण करके अपनी द्वारिका में लेकर के आए। तो भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हो गया। कौशल नरेश नग्नजीत जिनकी बेटी है सत्या देवी, उनकी एक शर्त है कि जो 7 बैलों की नाक में एक ही बार में नकेल डाल देगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो भगवान ने 7 रूप लेकर के, भगवान ने 7 रूप लेकर के ऐसा किया और भगवान का छठा विवाह सत्या देवी के साथ में हो गया। 7वां विवाह भगवान का श्रुतकीर्ति की बेटी भद्रा के साथ हुआ और मद्र देश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह। जोर से कह दो राधे राधे। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए हैं, लेकिन 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। प्रांगी ज्योतिषपुर का एक राजा है भौमासुर, वैसे उसका नाम है नरकासुर, लेकिन भूमि से उत्पन्न होने के कारण उसको भौमासुर कहते हैं।
कहते हैं राजाओं को परास्त करता और वो रानियों का हरण कर लेता था। उसने संकल्प बनाया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। संकल्प बना लिया। उन राजकुमारियों की संख्या हो गई 16,100। भगवान को पता लगा, भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के आए। जब नगर में प्रवेश किया, एक मूर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा और जैसे ही 5 मुख वाला मूर नाम का दैत्य भगवान पर झपटा ना, तो भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की। और भगवान ने उस भौमासुर का भी उद्धार किया। भूदेवी ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई, प्रार्थना गाई। उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने बंधन से मुक्त किया। भगवान ने कहा कि अब आप अपने घर चले जाओ। वे राजकुमारियां कहने लगी, हम कौन से घर जाएंगे? कौन हमसे विवाह करेगा? कौन हमें स्वीकार करेगा? तो हे प्रभु, अब तो हमारे सामने एक ही उपाय है कि हम अपने आप को समाप्त करें। तो कहा, तो उन 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि जिनके कोई नहीं उनके मेरे बाकी बिहारी है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। अब ये 16,108 का भाव है क्या? वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं ना, वही भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वही भगवान की 100 पत्नियां हैं। और जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, यही भगवान की अष्टपटरानी है। तो इस प्रकार से 16,108 का भाव पूर्ण हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। परीक्षित ने कहा, इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते हो? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 16,108 भगवान के विवाह हुए और भगवान को प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी की प्राप्ति हुई। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारी कभी कोई सी रानी रूठ जाती है, कभी हमारी कोई सी रानी रूठ जाती है, लेकिन रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। तो भगवान ने सोचा, मैं देखना चाहता हूं कि रुक्मणी क्रोध में कैसी लगी। तो भगवान कक्ष में जाकर के गंभीर मुद्रा में बैठे। रुक्मणी जी आई, घबरा गई भगवान को देख करके ऐसे कि न जाने क्या गलती हो गई मेरे से। मैया तो घबरा गई। अब देखा भगवान ने कि रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने कहा कि आपने हमसे विवाह क्यों किया? आपने हमसे विवाह क्यों किया? कह रहे हैं, तुम तो राजघराने की थी और हमारे तो खानदान का कुछ नहीं पता, माता पिता का कुछ नहीं पता, जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं पर हुआ, तो गुण भी कोई नहीं है। अगर तुमने गुणवान समझ करके विवाह किया हो तो गुण भी नहीं है, नंबर 1 के चोर है। सब हमें माखन चोर कहते हैं। और अगर तुमने पराक्रमी समझ करके विवाह किया हो तो पराक्रमी भी नहीं है, क्योंकि भगवान रण को भी छोड़ देते। जोर से बोलो।
अब भगवान ने अनेकों अनेकों बातें की, लेकिन रुक्मणी मैया को क्रोध नहीं आया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे परिवार वालों ने तो शिशुपाल को पसंद किया था, क्या कमी थी उसमें? और भगवान कहने लगे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो शिशुपाल के पास जा सकते हैं। अब जैसे ही भगवान ने कहा तुरंत रुक्मणी मैया मूर्छित हो गई। जैसे रुक्मणी जी मूर्छित हुई, भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया। पर्यंकाद बरहुए यासु तामु थापे चतुर्भुजा, दो हाथों से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा झड़ने लगे और एक हाथ से जल का छींटा लगाने लगे। कहते हैं जब रुक्मणी जी को होश आया, जब रुक्मणी जी को होश आया तो रुक्मणी जी कहती है कि हे प्रभु, आप असत्य क्या कह रहे थे? आप तो सत्य ही सब बातें कह रहे थे ना। आपने कहा मुझ में कोई गुण नहीं है, तो हे प्रभु ये जो सारा संसार है ये 3 गुणों से मिलकर के बना है, रज सत और तम। 3 गुणों से मिलकर के ये सारा संसार बना है, लेकिन आप इन तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो, आप तो गुणातीत हो। भगवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती इति मध्यम कह करके भगवती श्रुति को ही जब जानना असंभव लगता है, वो भी श्रुति को ही जानना असंभव लगता है, तो हे प्रभु आपके माता पिता को कौन जान पाएगा, आपको कौन जान पाएगा। और हे प्रभु जिन भक्तों का हृदय सागर बन जाता है, जिन भक्तों का हृदय सागर बन जाता है ना, तो हे प्रभु आप तो बैकुंठ छोड़ करके उन भक्तों के हृदय रूपी सागर में आकर के विराजमान हो जाते हो, क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हो। भगवान क्या है? भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान हास परिहास करते हुए समय को व्यतीत करते हैं। भगवान का कभी मुख नहीं मुरझाया, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे भगवान के पुत्र और पौत्रों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और पौत्र हुए हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों विवाह में झगड़ा हुआ। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के संतान नहीं हुई, और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़े के विवाह नहीं हुआ। जोर से कह दो राधे राधे। कहते हैं एक विवाह रुक्मणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ हुआ, और जब रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर के गए तो दाऊ जी महाराज रुक्मी के साथ में द्रुत क्रीड़ा खेलने लगे, पासे फेंकने लगे, द्रुत क्रीड़ा खेलने लगे। अब देखो बलराम जी जीत रहे थे, लेकिन रुक्मी कहता तुम हार रहे हो, रुक्मी कहता तुम हार रहे हो, बलराम जी जबकि जीत रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा तदावर विन्य भवानी बले नेव जितो ग्रहा, कि बलराम जी जीत रहे हैं। बलराम जी ने रुक्मी से कहा, अब तो आकाशवाणी ने कह दिया, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। लेकिन रुक्मी कहने लगा तुम ग्वाले हो, अरे तुम ब्रज के ग्वाले क्या जानो द्रुत क्रीड़ा के बारे में, अब शब्द कहने लगा। अब दाऊ जी को तो क्रोध आ गया, दाऊ जी ने तो अपना मूसल उठाया और रुक्मी का प्राणानंद कर दिया, रुक्मी का प्राणानंद कर दिया। अब भगवान पक्ष किसका ले, जो कि रुक्मणी जी के भाई रुक्मी का प्राणानंद कर दिया दाऊ जी महाराज ने, पक्ष किसका ले? एक तरफ पत्नी है, एक तरफ भाई है, तो भगवान मौन हो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ बानासुर की बेटी उषा के साथ। बानासुर भगवान भोले बाबा का बड़ा भक्त था, उसकी बेटी है उषा।
और उसकी सहेली है चित्रलेखा। उषा ने अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा, अनिरुद्ध जी को स्वप्न में देखा। चित्रलेखा ने चित्र बना बना करके दिखाई सबको, और जब अनिरुद्ध जी को पहचाना ना तो चित्रलेखा अनिरुद्ध जी का हरण करके उषा के पास लेकर के आ गया। महल में दोनों रहने लगे अंदर कक्ष में। एक दिन द्वार पर सैनिकों ने बाहर उषा के महल से किसी पुरुष की आवाज को सुना, जाकर के बानासुर को बताया। बानासुर को पता लगा तो बानासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी गृह में डाल दिया। और नारद जी द्वारिका में गए, हे प्रभु सब इतना बड़ा परिवार है, सब अच्छे से हैं। तो भगवान ने कहा कि अनिरुद्ध जी नहीं दिखाई दे रहे। नारद जी ने कहा अनिरुद्ध जी तो बंदी गृह में पड़े हैं बानासुर के यहाँ। भगवान को पता लगा और जैसे ही भगवान आए बानासुर के यहाँ और कहते हैं जो बानासुर के महल के ऊपर ध्वजा थी ना वो टूट करके नीचे गिर गई, क्योंकि बानासुर भोले बाबा का भक्त था। भोले बाबा ने कहा था जिस दिन ये ध्वजा टूट करके नीचे गिर जाएगी तो समझ लेना कि तुम्हें हराने वाला आ गया। तुरंत बानासुर ने भोले बाबा को याद किया और इधर भोले बाबा में और द्वारिकाधीश में युद्ध हुआ। दोनों ने अपने अपने ज्वर छोड़े, भोले बाबा ने और मेरे कन्हैया, वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। तो माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति गाई है 4 श्लोकों में। माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की 4 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया कि भोले बाबा को जरंबनास्त्र से मोहित कर दिया। भोले बाबा को जम्हाइयां आने लगी। अब भोले बाबा तो चुटकियां बजाने लगे और भगवान गए और जो बानासुर के हजारों हाथ थे ना उनको काटना प्रारंभ कर दिया। जब बानासुर के 4 हाथ शेष रह गए तो उसकी धाइमा कोटरा देवी नग्न होकर के युद्ध भूमि में आई। भगवान ने मुख घुमाया और जब भगवान ने मुख घुमाया ना तो बानासुर गया भागा भागा और अनिरुद्ध जी को और उषा को ला करके भगवान को सौंप दिया। भोले बाबा को जरंबनास्त्र से मुक्त किया, जरंबनास्त्र से मुक्त किया। भगवान कहते हैं इसने मेरे बानासुर जो है ना इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया। कहा है प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के पुत्र हैं बानासुर। तो भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे कुल में किसी को नहीं मारूंगा। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बानासुर को दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक दिन भगवान छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर के साथ में घूमने के लिए गए। अब बाल गोपाल परिकर खेलने लगे गेंद के साथ में और भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे। जैसे ही भगवान लेटे और वो बच्चे गेंद से खेलने लगे, वो गेंद एक कुएं में जाकर के गिर गई। बच्चे आए और आकर के जब कुएं में झांका तो उनको एक विशालकाय गिरगिट दिखाई दिया। बच्चे डर गए। भगवान आए और जैसे ही उस गिरगिट का भगवान से स्पर्श हुआ तो वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वो कहने लगा आपने हमारा नाम नहीं सुना, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। भगवान ने कहा इतने बड़े राजा तो फिर गिरगिट क्यों बने? इतने बड़े राजा तो गिरगिट क्यों बने? राजा नृग कहने लगा मैं दान करता था गायों का। तो क्या बीमार गायों का दान करते थे? नहीं नहीं प्रभु, दूध देने वाली बछड़े वाली गाय का दान करता था। चांदी के खुर सोने के सींग मंड करके। आकाश में जितने तारे हैं
उनको कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि उनको कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा तो फिर गिरगिट क्यों बने? राजा नरक कहने लगा, एक बार मैंने ब्राह्मणों को गायों का दान दे दिया, हजारों गायों का दान दिया ब्राह्मण को, वो लेकर के चला गया। उसमें से एक गाय मेरी दूसरी गायों में मिल गई, और जब वो दूसरी गायों में मिली, वे गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय को पहचानता हुआ आ रहा था, ढूंढता हुआ मेरी गाय कहाँ गई। उसने गाय को पहचाना, और वो ब्राह्मण कहता ये गाय मेरी है, ये ब्राह्मण कहता ये गाय मेरी है। अब राजा नरक के पास में आए, अब राजा नरक से कहा ब्राह्मण ने, देखो ये गाय मेरी है। तो कहता हाँ, गर्दन हिलाता। ये वाला ब्राह्मण कहता ये गाय मेरी है, हाँ, क्योंकि संकल्प करके दोनों को दे दिया। अब बंटवारा कैसे हो उसका? तो दोनों ही उस गाय को छोड़ करके चले गए। दोनों में झगड़ा हुआ ब्राह्मणों में, दोनों उस गाय को छोड़ करके चले गए। तो उन ब्राह्मणों का अपमान हो जाने के कारण मैं क्या बन गया? गिरगिट बन गया। जैसे गर्दन हिलाता रहा ना ऐसे, हाँ, तो ऐसे आपने देखा हो गिरगिट भी गर्दन हिलाता रहता है। कहा है क्योंकि यम ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? तो मैंने सोचा कि पहले पाप भोग लेता हूं। तो देखो पाप के कारण मैं गिरगिट बन गया, और मैं अब आपके दर्शन करके कृतार्थ होकर के जा रहा हूं। तो भगवान ने वहीं कुएं पर ही बाल गोपाल परिकर को समझाया कि कभी भी भूल से भी किसी संत का, ब्राह्मण का अपमान मत करना, किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि आग की ज्वालाओं से मैं बचा लेता हूं। किसी ने कालकूट विष पी लिया हो तो भी मैं बचा लेता हूं, लेकिन संत ब्राह्मण का अपमान करने वाले को, संत ब्राह्मण का धन हरण करने वाले को तो मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान ने वहीं कुएं पर बच्चों को समझाया, शिक्षा दी और थोड़ा भय दिखाया। जोर से कह दो एक बार, राधे राधे। एक दिन दाऊजी ने कहा कि हे प्रभु, क्या आपका वृंदावन जाने का मन नहीं करता? तो भगवान कहने लगे कि इस बार तो आप ही घुमाओ। तो 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊजी महाराज वृंदावन में आए। दाऊजी महाराज वृंदावन में आए, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। चैत्र और वैशाख माह की छुट्टी लेकर के भगवान आए हैं बलराम। गर्मी लगी, सोचा कि स्नान कर ले। अब ग्वाल बाल मित्र कहने लगे चलो बलराम जी, दाऊजी महाराज यमुना जी में जाकर के स्नान करके आते हैं। तो दाऊजी ने कहा हम यमुना के पास क्यों जाएं? यमुना को ही इधर बुला लेते हैं। बलराम जी ने कहा ए यमुना इधर आओ। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो यमुना कहने लगी वाह महाराज, ऐसे बुलाने से अगर मैं घर घर जाने लगी फिर तो हो गया कन्या। तो दाऊद जी को क्रोध आ गया, आज मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। दाऊद जी की आंखें लाल हो गई, हल उठाया और पृथ्वी पर पटका। तो क्या हुआ? यमुना महारानी दिव्य रूप में प्रकट हुई, थर-थर कांपने लगी, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। राम राम महाभावो न जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे अनंत, हे महाभाव, हे जगदीश्वर, मैं आपके बल पराक्रम को नहीं समझ सकी, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। यमुना महारानी ने क्षमा मांगी। तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। कहते हैं आज भी वृंदावन में यमुना की धारा जो है ना, वो सीधी नहीं बह रही, तिरछी बह रही है। वाह, बलराम जी के बल और पराक्रम की वक्रता ही प्रदान कर रही है। बोलो यमुना महारानी की, बोलो भागवत भगवान की। एक द्विविंद नाम का वानर था, उसने दाऊजी महाराज का वरुण कलश तोड़ दिया।
तो दाऊजी महाराज ने अपने हल मुसल के द्वारा उस द्विविध वानर का भी संहार किया, जो किसी समय में रामादल के वानरराज सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। बोलो भागवत भगवान की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो अपने आप को स्वयं भगवान सिद्ध करने में लगा हुआ था। उसका एक मित्र है काशीराज, जो उसको भड़काता रहता था। वो कहता था कि तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन जाऊंगा, खूब प्रचार प्रसार करूंगा, और जो धन आएगा वो धन आधा आधा बांट लेंगे। कहते हैं दो नकली के हाथ लगाए, पीतल का सुदर्शन चक्र लगाया, नकली का गरुड़ लगाया और पूजा जाने लगा। नाम रखा पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और देखो भगवान को ही पत्र लिख दिया, वासुदेव अवतीर्णो अहमेक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थ त्वम तु मिथ्याभिधान त्यजा। वासुदेव अवतीर्णो, मैं वासुदेव का अवतार हूँ, तुम तो झूठे हो। उद्धव जी को हंसी आ गया, हे प्रभु आप तो झूठे हैं, असली कृष्ण भगवान तो वह है, पौंड्रक राजा। तो भगवान उद्धव जी को लेकर के आए और आकर के देखा कि अरे इसने कितना चिंतन किया होगा मेरा, जो ये मेरे जैसा बन गया। तो भगवान ने कहा कि असली रूप मैं दूंगा। तो भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग किया, और जो भगवान की मुक्ति है, जो सारूप्य रूप की मुक्ति है भगवान की, वो मुक्ति भगवान ने पौंड्रक राजा को प्रदान कर दी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। काशीराज का सिर काट करके काशी में फेंका। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को समाचार मिला, तो अग्नि की आराधना की, अग्नि से कृत्या प्रकट हुई, कृत्या को द्वारिका में भेजा, द्वारिका को समाप्त करने लगा। तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म किया, कृत्या को समाप्त कर दिया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि समस्त काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तो जाकर के भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने समस्त काशीपुरी का विध्वंस कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार भगवान की अनंत अनंत लीलाओं को श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि मैं भी तो देखूं कि भगवान 16,108 विवाह करके रहते कैसे हैं। तो नारद जी भी द्वारिका में आए, और जब नारद जी द्वारिका में आए तो कक्ष में प्रवेश किया, तो प्रत्येक कक्ष में भगवान उनको दिखाई दिए। हर रानी के पास जहां पर भी कक्ष में जाते भगवान अलग अलग क्रियाएं करते हुए दिखते, और हर बार ऐसे ही कहते, आओ आओ नारद जी महाराज, आज बड़ी दिनों में आना हुआ। हर बार ऐसे ही कहते। नारद जी का तो सर चक्कर खा गया, चिंतित होने लगे। भगवान ने कहा, पुत्र मां खिदा, खेद ना करो, तुम तो केवल भगवान का भजन करो, तुम तो नाम जपो बस। नारद जी को कहा, ये सब भगवान के माया है। भगवान ने कहा, देखो सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान ने 16,108 विवाह किए थे ना, तो 16,108 रूप भी बनाए थे, क्योंकि नारद जी ने हर कक्ष में भगवान को अलग अलग क्रियाएं करते हुए देखा। कहीं बैठे हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं भोजन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों कथाओं को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं परीक्षित। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। ओ मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहो बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहो बरसाना मिले।
जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, हाँ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। जब भी तेरा अफसाना मिले और हाथ उठा के ऊपर कह दो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, वो तेरे रंग में, हाँ हाँ रंग में है हो, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं पर शाना मिले। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान की कथाएं बहुत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और तुम्हारे पास 7 दिन का समय था, तो 7वां दिन आज है। देखो भगवान की तो कथाएं बहुत हैं, तो श्री सुखदेव जी भगवान कहने लगे, परीक्षित कि अगर तुम्हारा कोई विशेष चरित्र सुनने की इच्छा हो तो बताओ। तो परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने भगवान को 3 वत्सल बताया, दीन बंधु बताया, लेकिन कोई दीन बंधु वाली कथा नहीं सुनाई। क्या भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है? और जब इस प्रकार से कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज को सुदामा जी की याद आई। एक बार जोर से कहो राधे राधे। जब भगवान ने कंस का उद्धार किया और भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो वहीं पर मित्रता हो गई भगवान की सुदामा के साथ। जो कार्य करते साथ करते, साथ पढ़ते, साथ खेलते। एक दिन गुरुदेव ने पाठ याद करने के लिए दिया तो सुदामा जी से सुनाया नहीं गया, सुदामा जी को कक्षा से बाहर कर दिया। और जब सुदामा जी को बाहर किया, भगवान से सुना। अब भगवान ने भी मित्रता के कारण कह दिया कि मैं भी भूल गया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ वन में जाओ, यज्ञ की समिधाएं लेकर के आना। और जाते हुए कुछ अन्नपूर्णा रसोई से भोग लेते जाना, भोग प्रसादी। अब कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु माता के पास में आए। उस समय से कुछ भोजन तैयार नहीं हुआ, तो कहते हैं एक पोटली में चने रखे हुए और वो चने सुदामा जी को देते।
चने सुदामा जी को दिए ना, तो उन चनों का इतिहास सुदामा जी के सामने आ गया, क्योंकि वे चने कोई साधारण चने नहीं थे, वे चने श्रापित थे। कहते हैं एक ब्राह्मणी जो भिक्षा मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करती थी, एक दिन 4-5 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला, भूखी प्यासी रहती, सो जाती जल पीकर। एक दिन 5-6 दिन बाद उसको किसी ने एक मुट्ठी चने दे दी, वो उसने वस्त्र में बांधे और रात्रि का समय हुआ तो भगवान के सामने रख दिया। सोचा सुबह भगवान का पूजन करके इसको मैं पालूं, सो गई। रात्रि में वहां पर चोर आ गए, रात्रि में चोर आए, वे चोरों ने पूरे घर को देखा तो घर में कुछ नहीं था, गरीब ब्राह्मणी की नहीं मिला। वे चने एक पोटली में रखे थे, तो वे चने सोचा इसमें कोई हीरे मोती होंगे, उन चनों को ही रात्रि में चुरा करके चोर ले गए। जाकर के सांदीपनी मुनि के आश्रम में छुप गए। प्रातः काल हुआ, भोर काल, गुरु माता जगी, तो चोर घबरा करके भाग गए। चोर भागे और वो चने की पोटली वहीं पर गिर गई। और जैसे गुरु माता प्रातः बुहारी लगा रही थी ना, तो वो चने मिले, गुरु माता ने वो चने रसोई में रख दिए, भोजनालय में रख दिए। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणी उठी और उठ करके देखा, जैसे स्नान आदि से निर्मित हुई, सोचा मैं भगवान की पूजा करूंगी और भोग पाव लूंगी, भगवान का प्रसाद समझ कर। लेकिन जैसे आकर के देखा तो वहां पर चने नहीं थे, भूखी थी वो, तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, जो भी उन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। तो जैसे ही सुदामा जी के हाथ में चने आए तो उन चनों का इतिहास सामने आया। तो सुदामा जी ने उन चनों को अपने पास रख लिया। जब वन में गए संविधाएं लेने के लिए, और जब वन में गए तो कहते हैं रास्ता भटक गए दोनों, घनघोर बादल छा गए, पूरी रात वर्षा हुई, और रात्रि में कृष्ण सुदामा ने वृक्ष पर खड़े होकर के ही रात्रि को व्यतीत किया। अब भगवान से सुदामा जी ने नहीं बताया कि मेरे पास कुछ खाने का है, स्वयं उन चनों को खा लिया भगवान से छुपा कर। भगवान कहते हैं सुदामा ये आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा जी ने कहा ये तो सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी ने सोचा अरे ये मेरा मित्र है, ये महलों में पला बड़ा हुआ है, मैं गरीब हो जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। तो भगवान की भी गरीबी सुदामा जी ने अपने ऊपर ले ली। कहा प्रातः काल हुआ, गुरुकुल में आए, और जब गुरुकुल में आए कुछ ही समय बाद विद्या का अध्ययन किया, और विद्या का अध्ययन करके दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। और जैसे ही सुदामा जी घर आए तभी से सुदामा जी के जीवन में गरीबी आई। कहते हैं घर भी ऐसा है कि वहां पर धूप भी आती है, बारिश भी आती है, छत भी अच्छे से नहीं। विवाह हुआ, पत्नी है सुशीला, बच्चे हैं, और कहते हैं लेकिन संतोष जीवन जी रहे हैं। जो कथाओं में आ जाता, जो प्रवचन में आ जाता था, उससे ही अपने जीवन का निर्वाह कर लेते थे। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो किसी ने दे दिया उसमें ही संतुष्ट रहते थे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। विरक्त है और अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, कभी जल पी करके काम चला लेते हैं, कभी तुलसी दल लेकर के काम चला लेते हैं।
कभी सोच, जब एकादशी आ जाती है ना तो सोच लेते हैं कि आज तो वैसे ही एकादशी है, जल्दी करके काम चला लें। 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं भोजन किए हुए। और कहा एक दिन एक द्वार पर भिक्षुक आ गया। अब जो थोड़े तंदुल थे ना वो बनाए और बच्चों को सुशीला ने पवाया। अब जैसे ही सुदामा जी पाने वाले थे तो द्वार पर भिक्षुक को देखा ना तो वो भोजन उस भिक्षुक को दे दिया। अपने आप जल पी करके सो गए। कहते हैं कई दिन हो जाते थे, बस नाम रखते थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण को याद करते रहे। बच्चे कहते थे माँ हमें भूख लगी है, माँ हमें भूख लगी है। और जब घर में कुछ नहीं होता था ना तो माँ कह देती थी बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। बच्चे कहने लग जाते माँ ये हमारे घर में क्या रोज एकादशी आएगी, ये एकादशी कब समाप्त होगी हमारे घर से, ये एकादशी अब समाप्त होगी। सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, जल पी करके सो जाते, भगवान का नाम याद करते रहते। वहां द्वारिका में कृष्ण पत्नियों ने द्वारिकाधीश के सामने व्यंजन लगाए, भोजन लगाया। और जैसे ही व्यंजन भोजन लगाया गया, द्वारिकाधीश बैठे भोजन पाने के लिए। अब जैसे भोजन पाने बैठे ना तो सुदामा जी की याद आ गई, अरे मेरे मित्र ने भोजन नहीं किया। तो भोजन से उठ गए, भोजन से उठ गए, भोजन नहीं किया। रुक्मणी मैया कहने लगी प्रभु क्या हमसे कोई गलती हो गई, आपने भोजन क्यों नहीं किया। भगवान कहने लगे देवी मेरा एक मित्र है सुदामा, और जब उसने भोजन नहीं किया तो मैं कैसे भोजन करूं, जब उसने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे करूं। रुक्मणी ने कहा प्रभु जब वो आपके मित्र हैं, जब आप उनसे इतना प्रेम करते हो तो उसे धनवान बना दो। भगवान कहते हैं वो कुछ मांगता नहीं, वो कुछ मांगता नहीं। अरे प्रभु उसे द्वारिका बुला लो, वो आता ही नहीं है, वो द्वारिका में आता ही नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा कि आप जाकर के बुला करके लेकर के आओ। तो जब भगवान को कहा ना, भगवान कहते हैं ये अच्छी बात कही तुमने, मैं जा करके बुला करके लाता हूं। तो भगवान ने एक साधु का रूप बनाया, और साधु का रूप बना करके भगवान श्री सुदामा जी के द्वार पर आकर के आवाज लगाते हैं, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे भगवान ने द्वार पर आवाज लगाई तो सुशीला आई द्वार पर और कहने लगी कि हमारे घर में सूतक लगा है। अब साधु रूप में भगवान कहते हैं कि तुम्हारी हालत को देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कोई संतान का जन्म हुआ। तो सुशीला कहती है मेरे घर में दरिद्रता बेटी ने जन्म लिया, और जब मेरे पास कुछ खाने का नहीं, हमारे पास कुछ खाने का नहीं, हम तुम्हें कहां से दे दें। तो साधु रूप में भगवान कहने लगे कि तुम्हें पता है जो तुम्हारे पति है ना सुदामा, उनके बचपन के मित्र जो कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा हैं। और जब तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है तो तुम अपने पति को द्वारिका भेजो, अपने पति को द्वारिका भेजो। आज सुशीला को पता लगा कि मेरे पति के मित्र कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा। भगवान साधु रूप में कहकर के चले गए, और जैसे ही सुदामा जी आए सुशीला ने कहा अरे कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। अरे मित्र क्या लंगोटिया यार है मेरा, दोनों साथ पढ़े हैं गुरुकुल में, खूब शिक्षा ग्रहण की दोनों ने साथ साथ। अरे वो द्वारिका के राजा हैं, वो हमारी कुछ सहायता जरूर करेंगे, तुम द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे ना मैं मांगने नहीं जाऊंगा, क्या कहेगा मेरा मित्र मुझसे। आज इतने दिनों बाद आया और आज भी मेरे से मांगने आया, मैं नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से कहने लगे। अब सुशीला हर समय उनके बचपन की यादें दिलाती, बातें करने लगी कृष्ण की कृष्ण की कृष्ण की।
तो आज सुदामा जी को भी लगा कि आज मुझे मिल करके तो आ ही जाना चाहिए। सुशीला से कहने लगे कि मैं अपने मित्र से केवल मिल करके आऊंगा, लेकिन मैं जाकर के कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला ने कहा आप मिल करके ही आ जाओ, कुछ मत मांगना उनसे जाकर के। लेकर के क्या जाऊंगा मैं? अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ जाऊंगा? क्या लेकर के जाऊंगा मैं? तो सुशीला गई 4-5 घरों से एक एक मुट्ठी चावलों के लेकर के आ गया, क्योंकि पता है सुदामा जी तो मांगने वाले हैं नहीं। और जब भगवान को यही नहीं पता लगेगा कि सुदामा जी के घर में कितनी गरीबी है, तो वो कैसे कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा। 4-5 जगह से एक एक मुट्ठी चावलों की मांग करके लेकर के आ गई। और जो साड़ी फटी सी सिली हुई सी उसी को पहन लेती थी, ऐसे ही स्नान करके उसी को एक कोना उसका फाड़ा और उसी में उन चावलों को तंदुलों को बांध दिया। तंदुलों को बांधा और पोटली बना करके सुदामा जी के हाथ में रखा और कहा कि कहना कि एक गरीब भाभी की तरफ से छोटी सी भेंट है। गरीब भाभी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। और एक संदेशा कह देना मेरा, एक संदेशा मेरा कह देना कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल के नित्य प्रतिदिन मो। हे प्रभु, 1 माह और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, और हे प्रभु हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होती है, हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। और जब इस प्रकार से मेरा संदेशा कह देना भगवान से, अपने मित्र से मेरा संदेशा कह देना। सुदामा जी ने वो चावलों की पोटली ली और द्वारिका की ओर चलना प्रारंभ किया। लेकिन ये नहीं पता द्वारिका है कहाँ, द्वारिका कहाँ है। कहते हैं कभी काशी चले जाते हैं, कभी वृंदावन चले जाते हैं, कभी पुष्कर चले जाते हैं, घूमते घूमते न जाने कहाँ चले जाते हैं। टूटी सी छड़ी, पैरों में विवाइयां पड़ी हुई हैं, तन ढकने को वस्त्र नहीं। और जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो पैरों में नंगे पैर है, कुछ पहनने के लिए नहीं है। तो कहते हैं पैरों में कंकर चुभती है, पैरों में कांटे चुभते हैं, तो एक ही आवाज निकलती है, कृष्णा 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 कृष्णा। जैसे ही पैरों में कुछ चुभता, कृष्णा कृष्णा कहते हुए चलते रहते, कृष्णा कृष्णा कहते हुए चलते रहते। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद को दिलाए कहां कहां। कि भूख लगती है ना प्यास लगती है, भूख लगती है ना प्यास लगती है, और जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका में तेरी, आशा भी अब निराश लगती, आशा भी निराश लगती। कहते हैं पैरों में विवाइयां हैं, कांटे चुभते हैं, कृष्ण को पुकारते हुए बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहते हैं एक रास्ते में परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई। क्या कि रास्ते में एक विशाल नदी पड़ गई। अब इस नदी को पार कैसे करें? तो कहा भगवान नाव लेकर के आ गए, क्योंकि भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ।
जब हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान 7 कदम बढ़ा देते हैं। अरे कोई पार जाने वाला है क्या? हम पार लगा देते हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया पार तो जाना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। हमें पार तो जाना है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। और अगर ये पोटली पर तुम्हारी दृष्टि हो ना, तो ये पोटली तो मैं अपने मित्र के लिए लेकर के जा रहा हूँ। ये पोटली तो मैं अपने मित्र के लिए लेकर के जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हमें तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। और भगवान ने सुदामा जी को नदी को पार कराया, नदी को पार कराया नाव में बिठा करके। और सुदामा जी वही नदी किनारे सो गए। अरे कन्हैया, हमें नहीं पता तुम्हारी द्वारिका कहाँ है, और मैं तो यहीं आराम करता हूँ आज। सुदामा जी वही नदी के किनारे सो गए, तकिया बना करके रेत को इकट्ठा किया। लेकिन क्या हुआ, नदी किनारे सोए थे सुदामा जी, लेकिन भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका में बुला लिया। और जैसे द्वारिका में आए, आंख खुली, प्रातः काल हुआ, देखा अरे चारों तरफ महल, महल में कहाँ आ गया। एक सेवक से कहा, अरे भैया ये कौन सी जगह है? कि यह है द्वारिका। अरे मैं द्वारिका में आ गया, लगता है मैं नींद में चलता रहा, नींद में चलता रहा। अरे भैया यहाँ कृष्ण का मकान है, कृष्ण का महल है। कौन कृष्ण? अरे जो कन्हैया, जो राजा है तुम्हारे। सेवक कहने लगा, यहाँ पर उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्व तंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंदनीय श्री 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 महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और महल का पता बताया। सुदामा जी द्वार पर आ गए। द्वार पर खड़े हैं जय विजय भगवान के द्वारपाल। सुदामा जी उनसे कहते हैं कि अरे तुम्हारे राजा मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो द्वारपालों ने सोचा कि लगता है अरे भूखा है ना, पेट की गर्मी दिमाग में चली गई लगता है। द्वारपाल कहते हैं ब्राह्मण देव जाओ, अन्नपूर्णा रसोई से भोजन लेकर के आओ, भोजन पाना और लेकर के भी जाना। सुदामा जी कहने लगे कि मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो मानने वाला। द्वारपाल कहने लगे हमारे भगवान के भक्त तो आपके जैसे ही हो सकते हैं। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान का विश्राम का समय था। द्वारपालों ने कहा सुदामा जी से कि हम अंदर जाकर के पूछ करके आते हैं। तो द्वारपाल भगवान के पास में आया और भगवान से कहता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। अरे ब्राह्मण आया तो तुमने उसे रोका क्यों? ये प्रभु वो ब्राह्मण आपको मित्र बता रहा है, कह रहा है कि मैं आपका मित्र हूं, और हमने तो ऐसा मित्र आज तक नहीं देखा। अरे उसके सिर पे ढकने को वस्त्र नहीं है, पहनने को ऐसे ही है बस। कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी से बगान जगा तन पे। अरे उसके शीश पर पगा नहीं, तन पे जगह नहीं है। क्या हमारी द्वारिका में इतनी गरीबी आ गई? तो द्वारपाल कहता है ना ना प्रभु, वो द्वारिका से नहीं है, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम, वो दूसरे गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपासन को नहीं सामा। फटी सी धोती है और पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है, नंगे पैर है। द्वार खड़ो द्विज, अरे द्विज है दुर्बल,
द्विज है, दुर्बल है, लेकिन हमने ऐसा मित्र भी नहीं देखा कि चाहे अपने आप कितने गरीब हो, लेकिन वो आपके महल को देख करके प्रसन्न हो रहा है। अरे मेरे मित्र के महल, अरे मेरे मित्र का ठाठ, रहियो चकिसो वसुधा भिरामा, चकित हो रहा है आपके महल को देख करके। पूछत दीन दयाल को नाम, अरे उसका नाम तो बता दो। बतावत अपनो नाम सुदामा। अब जैसे ही कन्हैया ने सुना सुदामा सुदामा, सुन नाम सुदामा, अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे। पग से पटपीत को दूर किया, उलझे वनमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रहे, महारानियों से मुख मोड़ के भागे। पग पादुकाहीन विलीन हुए, द्विज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। द्विज दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। कहते हैं जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तो कहते हैं स्वर्ण सिंहासन को छोड़ दिया, पग से पट को दूर कर दिया, जो माला थी उनको तोड़ करके भागे। सब विस्मित होकर के देखने लगे, रानियों से मुख मोड़ करके भागे। कहते हैं सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान द्वार पर आए और आकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कहा, भगवान ने अपने हृदय से लगाया और भगवान ने सुदामा जी को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। कहा रानियों से, अरे मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है। और जब मेरा मित्र आया है ना, तो पैर धोने के लिए जल लेकर के आओ। और जल लेकर के कहा ना, जल लाने के लिए जल मंगाया। रानियां जल लेने के लिए गए और भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। अब जैसे ही भगवान सुदामा जी के चरणों को दबा रहे थे तो कहा, सुदामा जी के पैरों में विवाहियां पड़ी हुई, कांटे चुभे हुए हैं। और जब कांटों को देखा तो भगवान ने अपने मुख से सुदामा जी के चरणों से कांटे को निकाला और भगवान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भगवान ने अपने आंखों के जल से सुदामा जी के चरणों को धोया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी नंगे पैर आए थे और वो चलते चलते ना पैर सूज गए थे। कहते हैं जब पैरों में सूजन आ जाती है ना, तो नमक मिला करके गर्म पानी में, गर्म पानी के झारा देने से सूजन समाप्त हो जाती है। तो भगवान ने सोचा, अरे कहाँ गर्म पानी करने जाएगा कोई, कहाँ उसमें नमक मिलाएगा। तो कहते हैं अश्रु गर्म भी होते हैं और अश्रु नमकीन भी होते हैं। तो भगवान ने अपनी आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी बरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों को अंतपुर के स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, भोजन पाया, विश्राम पाने लगे। अब देखो भगवान एकांत में सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। रुक्मणी जी पंखा जल रही है। देखो सुदामा जी के भाग्य, साक्षात नारायण उनके चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मी मैया सुदामा जी को पंखा जल रही है और रुक्मणी जी भी मन ही मन सोच रही है, अरे इस ब्राह्मण ने क्या तप किया होगा जो स्वयं साक्षात प्रभु इनके चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी से भगवान कहने लगे, रे सुदामा
तुम बचपन में विरक्तों वाली बातें करते थे, कुछ विवाह इत्यादि किया या नहीं किया? सुदामा जी कहने लगे, विवाह हो गया और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अरे फिर तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। और सुदामा जी ने सोचा, अरे इसका इतना बड़ा महल है, स्वर्ण के बर्तन है, और क्या ये मैं टूटे फूटे चावल दूंगा? तो उस पोटली को छुपाने लगे सुदामा जी। अब जैसे पोटली को छुपा रहे थे ना, तो भगवान कहते हैं, अरे सुदामा, तुम्हारे हाथों में कोई परेशानी हो रही है? तो सुदामा जी कहने लगे, अरे वो मैं नदी के किनारे सो गया था ना, तो वो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। अरे हम इतनी देर से पैर दबा रहे हैं, तुम कहते हो तुम हाथ दबाने लग जाते हो। अब जैसे ही भगवान हाथ दबाने के लिए आए, सुदामा जी खड़े हुए, तो वो चावलों की पोटली नीचे गिरी। भगवान ने पोटली को उठाया और पोटली को उठा करके उस पोटली को खोला। अब जैसे ही पोटली को खोला और उसमें देखे टूटे फूटे चावल हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, कई तरह के हैं, तो भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। कहते हैं, एक मुट्ठी चावलों को खाया और स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावलों को खाया तो कहते हैं पृथ्वी के छत्र सम्राट का भी सुख दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे प्रभु, क्या अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे? सब कुछ दे दोगे? कहने लगी, कच्चे चावल है, पेट में दर्द हो जाएगा, और थोड़ा प्रसाद हमें भी ले लेने दो। तो कहते हैं, वो प्रसाद भगवान ने कहा कि सब रानियों में वितरित कर दो। भगवान ने प्रसाद तंदुल बाकी जो बचे हुए थे वो सब रानियों में वितरित करा दिया। कहा कि कोई संदेशा भेजा होगा, तो संदेशा सुदामा जी ने भगवान से कहा, जो सुशीला ने कहा, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल के नित्य प्रतिदिनी मो। भगवान ने नेत्रों को बंद किया, विश्वकर्मा जी को याद किया, और अपनी द्वारिकापुरी की तरह ही श्री सुदामा जी की नगरी का निर्माण करा दिया। कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए। और भाभी तेरे भवन में नित्य नित्य द्वादशी हो। कहते हैं ना, भाभी तेरे भवन में नित्य नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा, मगर सबकी झोलियां भरी देखी है। भगवान ने सुदामा जी को क्या दिया, किसी को कुछ नहीं पता था। एक रात्रि सुदामा जी वहां पर रुके, और अगले दिन जैसे आए थे ऐसे ही चल दिए। कन्हैया से कुछ मांगा नहीं, और जैसे आए थे वैसे चलने लगे। और सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुमने कुछ नहीं बताया विवाह के बारे में, तुमने भी तो विवाह किया होगा। भगवान कहने लगे, सीधे मिलवाई देते हैं। तुरंत रानियों को समाचार पहुंचाया, आओ आशीर्वाद लेकर के जाओ ब्राह्मण देव। सब रानियां दौड़ी दौड़ी हुई आई। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया भगवान से। सुदामा जी कहते, परिचय तो करा जरा, यह है हमारी धर्म पत्नी। ओहो, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। ढेरों आशीर्वाद सुदामा जी देते हैं। जामवंती आती है, कालिंदी आती है, सत्यभामा आती है, सब प्रणाम करके जाती है। और जब सब प्रणाम करने लगे, 400 रानियां प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी का तो हाथ दर्द करने लगा, हाथ को दबाते आशीर्वाद देते और कहते, भवा भवा भवा। जहां ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे, वहां केवल भवा निकल रहा है। जोर से बोलो, राधे राधे। सुदामा जी कहते, अरे कृष्ण, संपूर्ण संख्या कितनी है? भगवान कहते हैं 16,108। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरे बस के नहीं है इतनों को आशीर्वाद देना, आप ही मुझे प्रणाम कर लो और मैं आपको ही आशीर्वाद दे दूं। तो उन भगवान कृष्ण कन्हैया ने
सुदामा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया और जैसे आए थे वहां पर ऐसे ही वहां से चले गए। और जहां पर आकर के देखा, जहां सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी ना, आकर के क्या देखते हैं कि वहां तो कंचन महल खड़े हैं, कंचन महल खड़े हैं। और देखा सुशीला के साथ दासियां चल रही है, सुशीला के साथ दासियां चल रही है। अरे सुशीला, इतना वैभव, इतनी संपन्नता। सुशीला कहती है कि ये सब भगवान का दिया हुआ। सुदामा जी कहने लगे हम नहीं रहेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। जाने लगे तो अंदर महल से आवाज आई। भगवान ने कहा, रे सुदामा। भगवान के पास सुदामा जी महल में आए। भगवान से सुदामा जी कहने लगे, अरे प्रभु, जब आपको साथ आना था के साथ नहीं ला सकते थे, मैं अकेला आया हूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें साथ लाता, फिर तुम्हारे लिए बनाता, और फिर मैं कहता है कि ये मैंने दिया है, ये मैंने दिया है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता ये मैंने दिया है। भगवान किसी को नहीं कहते हैं ये मैंने दिया है। अब बताओ आप क्या लेकर के आए थे साथ में? जो मिला यहीं से मिला। जो कुछ किसका है? भगवान का है। तो सुदामा जी ने कभी घमंड नहीं किया, कभी अहंकार नहीं किया, कभी अभिमान नहीं किया, हमेशा भगवान का जप करते रहते थे। अनंत वर्षों तक तप किया और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। मिलन सात दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। पंछी कहाँ उड़ जाए, कहाँ पंछी कहाँ उड़ जाए। कहाँ की यादें कहाँ रह जाए, कहाँ की यादें कहाँ रह जाए। ओ सत्संग जीवन सफल बनाना, मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। किस्मत में लिखी मुलाकात इतनी, किस्मत में लिखी मुलाकात इतनी। हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। चमके कबीर से किस्मत का सितारा, चमके कबीर से किस्मत का सितारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन
देने का तुम्हारा हमारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूके की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा। मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। मिलन साथ देगा तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। मिलन साथ देगा तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देगा तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देगा तुम्हारा हमारा।
सत्संग जीवन सफल बनाना, हो सत्संग जीवन सफल बनाना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा। किस्मत में लिखी मुलाकात इतनी, किस्मत में लिखी मुलाकात तेरी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी, हंसी खुशी गुजरी सौगात अपनी। चमकेगा फिर से किस्मत का सितारा, चमकेगा फिर से किस्मत का सितारा, मिलन साथ देने का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ देने का तुम। बोलो होली के रसिया की जय हो। और लेके आगे आ श्याम तो पे रंग डालो, 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 लेके आगे आ लेके आगे आ लेके आगे आ लेके आगे आ रंग डालो में तेरे डालन पे रंग आगे आ, लेके आगे आ श्याम तो पे रंग डालो, लेके जय हो हरि है। जय हो। सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न केले हो रे, जो मोते न केले हो रे, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी, तो तेरी मेरी कटी है हो। और रसिया होली में मेरा होई गयो बाजो बंद, रसिया होली में ओ होली में रसिया होली में रसिया होली में ओ मेरो होई गयो बाजो बंद, और रसिया होली में मेरा होई गयो बाजो बंद।
दिया हो जय हो। पकड़ो अरे पकड़ो रे ब्रजनार कन्हैया होली खेलन आयो है। पकड़ो रे ब्रजनार कन्हैया होली खेलन आयो है। ओ पकड़ो रे ब्रजनार कन्हैया होली खेलन आयो है। पकड़ो रे ब्रजनार कन्हैया होली खेलन आयो है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसे नाम मेरे हार दो भगवन। कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में बसे नाम मेरे हार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दवा यह भीख मांगते मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे वेणुवी नगान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे वेणुवी नगान। भक्त तेरे
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।